सो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। अब अगर परफ्यूम का बिजनेस चलाना है तो नवे नवे परफ्यूम लाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे जो एंथुजियास्ट कस्टमर हो जाते हैं वो कुछ ना कुछ नवा नवा चाहते ही है। तो नवे लाने के लिए, नवी कुछ बनाने के लिए बहुत सारा दिमाग खर्च करना पड़ता है और बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है। ये रिसर्च जब आप एंथुजियास्ट यानी कि जब आप शौकीन होगे, आपके अंदर कीड़ा होगा, तो फिर आप कुछ यूनिक चीजें ला सकते हो। अदरवाइज टिपिकल जिस तरीके से लोग ब्रांड चला रहे, 6 फ्रेग्रेंस आई, उठाया डाया, तो उस तरीके से आप चलाओगे। बट अगर आप एंथुजियास्ट होगे तो एक एक फ्रेग्रेंस पे काम करोगे। अब अगर एक सक्सेसफुल मूवी की बात की जाए तो सक्सेसफुल मूवी अगर अच्छी चली तो लोग चाहते हैं कि उसका सीक्वल आए, यानी कि उसका दूसरा पार्ट आए। रिटर्न 2.0 फलाना डिगना, उसका कुछ दूसरा पार्ट आना चाहिए। वैसे ही बट वो दूसरा पार्ट आता है तो बनाने वाले पे, डायरेक्टर हो या फलाना डिगना जो भी हो, उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है कि परफॉर्मेंस दी जाए, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट के अंदर मूवी बनी है उससे एक डंडी ऊपर ही क्वालिटी दी जाए, यानी एक डंडी ऊपर ही उसका एंटरटेनमेंट या जो भी हो दिया जाए। सो वैसे ही अगर आपका कोई सक्सेसफुल परफ्यूम है ओल्ड सैलून, तो अगर इसका आपको सीक्वल बनाना है या दूसरा पार्ट बनाना है तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो मोर देन 3 मंथ्स हमने एक्सपेरिमेंट करा हमारे पुराने ओल्ड सैलून के ऊपर, और इसकी अलग अलग वर्जन, इसकी अलग अलग पॉसिबिलिटी, अलग अलग वेराइटी ट्राई करने को कोशिश करा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये फ्रेग्रेंस के बारे में। तो ये फ्रेग्रेंस एक्चुअली नॉस्टैल्जिया हमको हीट कराता है, यानी आपको पुराने बार्बर शॉप की याद दिला देगा। आप इसको स्प्रे मारोगे तो वो आपको एक्चुअली ऐसा लेके जाएगा कि आप पुराने बार्बर शॉप में गए हो। सो जो भी बार्बर शॉप की चीजें देखोगे, क्रीम हुआ, शेविंग क्रीम हुआ, फॉर्म हुआ या फिर आफ्टर शेव हुआ, फॉर्म तो खैर पुराने जमाने में होता नहीं था, शेविंग क्रीम होती थी, उसके अंदर अक्सर लेवेंडर डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंस होती थी, यानी कि उसके अंदर अक्सर आपको लेवेंडर देखने को मिलेगा। सो वो लेवेंडर हमने इसमें डाला है, जिसकी वजह से ये आपको वही नॉस्टैल्जिया हिट कराता है। और आप इसका रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो लोगों का कहना है कि ये एक्चुअली हमको याद दिलाएगा हजाम के दुकान की, बार्बर शॉप की। दिस इज ओल्ड सैलून। अब सबसे पहले ये 20 मोड है। अब 20 मोड की बात करें तो वही फ्रेग्रेंस जो आप एक स्प्रे मारोगे और वो फैलता ही जाएगा, उसको 20 मोड बोलते हैं। दबा के लास्टिंग दे रहा है, दबा के प्रोजेक्शन दे रहा है, उसको 20 मोड बोलेंगे। सो ये एकदम डार्क साइड 20 मोड फ्रेग्रेंस है, जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर हुई और हम लोगों ने काफी इसको बेचा भी है, और वन ऑफ मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा ओल्ड सैलून। अब ओल्ड सैलून 2 हमको बनाना है, यानी कि इसका सीक्वल बनाना है। तो हम लोगों ने काफी डिफरेंट वेरिएशन ट्राई करे, काफी डिफरेंट चीजें ट्राई करी। स्टिल अभी भी हम लोग फाइनलाइज नहीं कर पाए कि कौन सा प्रोडक्ट हमको लॉन्च करना है। तो अगर आप ये 2 भी देखोगे तो 2 के अंदर भी अलग अलग जूस है, अभी भी स्टिल फाइनल नहीं हुआ है कि हमको क्या लॉन्च करना है। सो वो एक प्रेशर रहता है कि सक्सेस मूवी के बाद अगर आपको लॉन्च करना है तो अच्छी चीजें लॉन्च करना है। तो हमने इसके कुछ 40 से 42 अलग अलग फॉर्मुलेशन बनाए थे, जिसके अंदर से हमने 10 सिलेक्ट किए, मतलब 10 प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे। तो 10 अलग अलग वेरिएंट लिए थे, जिसके अंदर ओल्ड क्लासिक हमने सबसे पहले लिया था, जिसके अंदर बर्गमोड, लेमन और लेवेंडर डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंस हो, जिसके अंदर ओक मस और वेटिवर का पना डालने का सोचा। अब सबसे पहले देखो, अगर फ्रेग्रेंस बनाना है, मैंने जिस तरह बताया कि आपको एंथुजियास्ट होना पड़ेगा, तो आपको एक सोचना पड़ेगा कि आपको किसी फ्रेग्रेंस बनानी है, उसके बाद ही आप बना पाओगे। बेसिकली चलता क्या है कि जो नॉर्मल धंधा चला रहे वो लोग फ्रेग्रेंस को लेंगे और फ्रेग्रेंस के इर्द गिर्द स्टोरी बना देंगे। लेकिन आप अगर एंथुजियास्ट हो तो आपको एक स्टोरी पकड़नी पड़ेगी और उसके हिसाब से फ्रेग्रेंस बनानी पड़ेगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग ओल्ड सैलून तो हमने बनाया, ओल्ड सैलून रिटर्न हम लोग बनाने वाले, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो लग्जूरियस बार्बर शॉप होती है, अभी नवे जमाने की आप बार्बर शॉप देखोगे जिसके अंदर लेवेंडर से ज्यादा रोजमेरी, वेटिवर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो वो टाइप के इंग्रेडिएंट डाला जाए जिसके वजह से न्यू बार्बर शॉप की याद आए। नाम तो खैर हमने ओल्ड सैलून ही रखा है, लेकिन आपको एक लग्जूरियस बार्बर शॉप की याद आए। जैसे ये पुराना बार्बर शॉप की याद दिलाता है, तो दूसरा वाला फ्रेग्रेंस आपको लग्जूरियस न्यू बार्बर शॉप की याद दिलाए। जैसे अगर आप मॉल में जा रहे हो, बड़े बड़े सैलून के अंदर जा रहे हो, तो वो वाइब्स हम लोग कैप्चर करें, वो बनाने की हम लोग ट्राई कर रहे हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हमने ओल्ड सैलून क्लासिक को बनाने को ट्राई करा, वेटिवर डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंस। दूसरा हमने डार्क कट इसको देने की कोशिश करा, जिसके अंदर ऊद और एम्बर को डालने की कोशिश करी, और इसका नाम दिया ओल्ड सैलून डार्क कट। ओल्ड सैलून क्लासिक 1 नंबर, ओल्ड सैलून डार्क कट 2 नंबर, ओल्ड सैलून फ्रेश फॉर्म। अब वो सेविंग फॉर्म की फ्रेग्रेंस आती है, सेविंग फॉर्म का इफेक्ट
जिसके अंदर सीडार वुड और आपको एस्क्लेप्टेक्स मैं आपको लिख दूंगा, मेरे मुंह से आता नहीं है वो, और एक मिंटी एलिमेंट डालने की कोशिश करी। तो ओल्ड सलून फ्रेश फॉर्म, और एक और ट्राई करा हम लोगों ने ओल्ड सलून ब्रूट फ्यूजन। अब हमने जो ओल्ड सलून बनाया था वो ब्रूट मस्क को लेके और वाइकिंग को लेके बनाया था। तो ब्रूट मस्क के साथ हम लोगों ने दो अलग अलग ब्रूट मस्क को ब्लेंड करके एक और वर्जन बनाने को ट्राई करा, ओल्ड सलून ब्रूट फ्यूजन। और एक और हमने वर्जन ट्राई करा ओल्ड सलून रॉयल बार्बर, जिसके अंदर हमने एक हल्का सा एप्पल का टच देने की कोशिश करी, हल्का सा एक स्पाइसी एलिमेंट सैंडलवुड वेनिला का इफेक्ट देने का कोशिश करा। ओल्ड सलून टबैको ब्लेंड, और एक टबैको के साथ भी हम लोगों ने ब्लेंड बनाने को सोचा। उसके बाद ओल्ड सलून आइस कट, जिसके अंदर वेनिला, लेवेंडर, मैंड्रीन और कूल फ्रेश कैरेक्टर, जिसके अंदर कैलोन वगैरह का इस्तेमाल करने को कोशिश करा। सो ये है ओल्ड सलून आइस कट। ओल्ड सलून वुडी ट्री, अगेन वेटिवर और पेपर यानी कि स्पाइसी एलिमेंट और थोड़ा सा लेवेंडर का इफेक्ट वो डाल के कोशिश करी। और ओल्ड सलून पाउडरी टच, एक में पाउडरी टच देने की कोशिश करी जो आयरस से आपको मिलेगा, तो आयरस वाला नोट भी हम लोगों ने बनाने को कोशिश करी। और ओल्ड सलून बी स्मॉट, जिसके अंदर बर्गमोट, ब्लैक करंट, लेवेंडर, लेदर और ये सारे इफेक्ट लेने की कोशिश करी। सो फाइनल ये 10 वेरिएंट हम लोगों ने निकाले। अब 10 वेरिएंट को अलग अलग बनाए, और मेरा एक R&D करने का तरीका है। मेरे कुछ लोग हैं जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, टीम मेंबर है, और कुछ तो दूर भी रहते हैं, कुछ रिव्यूअर भी है। मैं उन लोगों को फ्रेग्रेंस पहुंचाता हूं और उनसे रेटिंग लेता हूं। तो ये 10-10 फ्रेग्रेंस मैंने पहुंचाई है और उनसे रेटिंग ली है। अभी भी स्टिल सबके पास से मेरे पास रेटिंग नहीं आई है। सो जो सबसे हाईएस्ट रेटिंग निकल के आएगी, इसका मतलब वो मास प्लेजिंग होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आने वाला होगा। जैसे ओल्ड सलून 1 की बात की जाए तो ओल्ड सलून 1 मेरे को कोई अलग ही पसंद आया था, लेकिन मास प्लेजिंग के हिसाब से लोगों को ज़्यादा पसंद आने के हिसाब से ये आया, तो हम लोगों ने ये लॉन्च किया है। तो वैसे ही हम लोगों ने अभी मेरे हिसाब से और मेरी टीम के हिसाब से तो 2 फ्रेग्रेंस हम लोगों ने निकाले हैं, 2 अलग अलग वेरिएंट निकाले हैं, और ये 2 में से फाइनलाइज होगा। एक हमारे दोस्त से आलोक विश्वास भाई, जो कलकत्ता के और बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, ओल्ड सलून पार्टी लेदर, और भी दूसरे 2-3 परफ्यूम है जिसके क्रिएशन में उन्होंने हेल्प करी है और जिसका क्रिएशन का एक्चुअली आइडिया ही उनका था। तो ओल्ड सलून का आइडिया उनका था, तो फाइनल डिसीजन वही लेंगे। उनके पास से जो 2 में से बेस्ट वाला आएगा तो वो हम लोग लॉन्च करेंगे। और ऐसी घमासमी में हम लोग कुछ लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आए तो धड़ाधड़ बाय करना। ये बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, सब कुछ रेडी है, लेकिन 10 में से एक फाइनल प्रोडक्ट निकालना है। सो वैसे काम होता है किसी क्रिएशन को बनाने में या किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। अगर आप एंथुजियास्ट हो तो आप ऐसे ही काम करोगे। मार्केटिंग के एतबार से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हो, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट निकालना हो, एक अच्छी चीज़ को निकालना हो, आपको ऐसा ध्यान देना पड़ेगा, आपको ऐसा घुस के काम करना पड़ेगा जिससे आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। और क्विक समय में आप अच्छी मार्केटिंग करके लोगों तक स्प्रेड हो जाओगे और करोड़ों का माल शुरुआत में ही बेच दोगे, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन आप धीरे धीरे गति में चलोगे और आपके प्रोडक्ट लोग पसंद करेंगे, तो वो रिपीट बढ़ेंगे, फिर वो रिपीट इंटू टू करके मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ऐसे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा और दिल से ध्यान देना पड़ेगा। और बहुत जल्द ओल्ड सलून रिटर्न आ जाएगा, सो आप जाके बाय कर पाओगे fusionbyrizwan.com पर। दिस इज ओल्ड सलून, ये है इसका लुक। सो ये था, और देखते रहिए हमारी वीडियोस को, और लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।